आज से लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में लिखने का सिस्टम डेवलप हुआ जिसे क्यूनिफॉर्म कहा गया। इसमें लोग रीड या बांस के पतले से टुकड़े को लेकर उसके एक साइड पर वेज टाइप का शेप बना देते थे और इसे गीली मिट्टी पर गोद गोद कर लिखा करते थे। इस फर्स्ट राइटिंग टूल ने अर्ली सुमेरियन सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, प्रशासनिक रिकॉर्ड्स और साइंटिफिक नॉलेज जैसे कई इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में लिखकर रिकॉर्ड करना पॉसिबल हुआ। इससे पहले लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को सुनकर और याद रख कर ही ट्रांसफर किया करते थे, जो कि अपने आप में बहुत ही हार्ड काम था। और राइटिंग टूल के आ जाने से यह सब बहुत आसान हो गया, लेकिन इसमें भी बहुत सी कमियां थी। एंशिएंट इजिप्ट में राइटिंग टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट हुआ। लगभग 300 BCE में रीड्स पेन को डेवलप किया गया। यह पेन नॉर्मली 8 इंच लंबे थे, जिसका एक सिरा तिरछा काट दिया जाता था और इसे इंक में डुबोकर पेपराइज पर लिखा जाता था। पेपराइज मोटे कागज के जैसे होते थे, जिसे पेपराइज प्लांट से बनाया जाता था। मिट्टी की अपेक्षा पेपायरस के बहुत से एडवांटेज थे, जैसे यह वजन में हल्के होते थे, इन्हें आसानी से कहीं भी स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन इस पेन में भी कई लिमिटेशन थे। यूज के साथ साथ इसकी नोक बहुत जल्दी घिस जाती थी। इसकी नीब को हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। इसकी कमियों को देखते हुए धीरे धीरे पक्षियों के पंखों से बने क्लिव पेन का इस्तेमाल होने लगा। शार्प स्ट्रोक्स कंट्रोल करने में आसान, पकड़ने और मूव करने में कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होने की वजह से इसका यूज लंबे समय तक होता रहा, लगभग 6th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक। इसके बाद आए मेटल पेन। 19वीं सदी की शुरुआत में मेटल पेन का कॉमर्शियल डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1811 में ब्रेन डाउनकिल ने मेटल पेन के मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया। फिर 1822 में बर्मिंघम के जॉन मिचेल ने बड़े स्केल पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पेन को सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया। मेटल की नीब पंख की नीब से ज्यादा टिकाऊ होती थी। इसे बार बार शेप देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और राइटिंग भी एक समान होती थी, पर इसमें भी बार बार इंक में डुबोना पड़ता था, जिससे राइटिंग फ्लो में बाधा आती थी और इंक फैलने का खतरा बना रहता था। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन्वेंटर्स ने एक ऐसा पेन बनाने का सोचा जिसमें पेन के अंदर ही इंक को स्टोर किया जा सके। कई इन्वेंटर्स के अलग अलग प्रयासों के बावजूद किसी को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। कोई न कोई प्रॉब्लम आ ही जाती थी, जैसे इंक का सही फ्लो न होना या इंक का लीक कर जाना। लेकिन फाइनली 1884 में अमेरिकन इन्वेंटर एली बटरमैन ने पहली ट्रूली प्रैक्टिकल फाउंटेन पेन बनाया। उनके पेन में एक भरोसेमंद फीड सिस्टम था जो इंक को रेगुलरली नीब तक पहुंचाता था। इससे पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और यह डेली यूज के लिए आसान बन गया। इस वजह से इसे प्रोफेशनल और एजुकेशन में एक मेन राइटिंग टूल के तौर पर बड़े लेवल पर अपनाया गया। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यह देखा गया कि हायर एटीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से इंक लीक कर जाती थी। साथ ही इस पेन से लिखने के बाद इंक को सूखने का इंतजार करना पड़ता था। यही सब इशूज और भी बेहतर राइटिंग टूल्स को डेवलप करने के लिए मोटिवेशन बने। तब आए बॉल पॉइंट पेन, जिन्हें आज हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बॉल पॉइंट पेन का कॉन्सेप्ट पहली बार 19वीं सदी के आखिरी दौर में सामने आया। 30 अक्टूबर 1888 को जॉन लॉर्ड के नाम पहला पेटेंट जारी हुआ। लॉर्ड के डिजाइन में पेन की टिप पर बनी एक टीनी बॉल को सॉकेट में फिट किया गया था, ताकि वह फ्रीली घूम सके और रोटेट करते हुए इंक को पेपर पर ट्रांसफर कर सके। लेकिन यह डिजाइन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इंक को ड्राई होने में टाइम लगता था। इसके बाद लेजो बीरो, जो कि हंगेरियन न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने अपने केमिस्ट भाई जॉर्ज बीरो के साथ मिलकर बॉल पॉइंट पेन को और परफेक्ट बनाया। फाउंटेन पेन को बार बार रिफिल करना और इंक के सूखने का इंतजार करना, इन सब से बीरो बहुत परेशान थे। उन्होंने नोटिस किया कि न्यूज़पेपर में जो इंक यूज होता है वह जल्दी सूख जाता है। उन्होंने एक बॉल पॉइंट पेन बनाया जिसमें थोड़ा गाढ़ा और जल्दी सूखने वाला इंक इस्तेमाल किया गया। 1943 में ब्यूरो ब्रदर्स ने पेटेंट फाइल किया और ब्यूरो पेन्स ऑफ अर्जेंटीना की स्थापना की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस पेन को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने इसे यूज करना शुरू किया, क्योंकि यह पेन हाई एल्टीट्यूड पर भी बिना लीक किए काम करता था। इसके बाद जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, वैसे वैसे पेन की क्वालिटी भी बेहतर हुई और प्राइस भी कम हुआ। इससे यह पेन जनरल पब्लिक के लिए भी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बन गया। रीड पेन से लेकर आज के मॉडर्न पेन तक यह मानव के लगभग 5000 साल के इनोवेशन का परिणाम है। पेन अपने हर रूप में नॉलेज के संरक्षण और संचार का एक अमूल्य साधन है, जिसने सभ्यताओं को जोड़ने और इतिहास को रचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।